क्या आप जानते हैं कि यूं तो दुनिया भर में कई देश मौजूद हैं, लेकिन जापान एक ऐसा देश है जो अपने आप में आधुनिक और एडवांस है। जापान जाने पर आपको ऐसा लगेगा जैसे आप किसी अलग दुनिया में आ गए हों। इतना छोटा होने के बावजूद जापान का पूरी दुनिया में डंका बजता है। आज हम आपको जापान की आधुनिकता से जुड़ी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं, जिन्हें जानने के बाद आपको भी यकीन हो जाएगा कि जापान 2021 में नहीं बल्कि 2050 में जी रहा है। जापान के पास जमीन का हिस्सा बहुत ही कम है, इसलिए यहां एक साथ ज्यादा मात्रा में खेती करना संभव नहीं है। हालांकि जापानी लोग हर मुश्किल का हल टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल लेते हैं। इसलिए तो यहां जमीन की कमी होने के बावजूद भी अंडरग्राउंड खेती के जरिए सेहतमंद और स्वादिष्ट फल और सब्जियां उगाई जाती हैं। दरअसल जापान ने टेक्नोलॉजी की मदद से खाली पड़ी टनल और अंडरग्राउंड रूम में फल और सब्जियां उगाने की तकनीक विकसित की है, जिसकी वजह से यहां जमीन के बिना भी अच्छी फसल उगाई जाती है। इस तकनीक की शुरुआत साल 2015 में की गई थी, जब जापान के मेट्रो प्रशासन ने अंडरग्राउंड सब्जियां उगाने का प्रयोग किया था। इस प्रयोग के सफल हो जाने के बाद जापान में अंडरग्राउंड फार्मिंग जोर शोर से बढ़ने लगी, जिसकी वजह से आज इस देश में फल और सब्जियों को टेक्नोलॉजी की मदद से उगाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए न तो मिट्टी की और न ही धूप की जरूरत होती है, जबकि पानी का इस्तेमाल भी बहुत कम किया जाता है। इस खेती के जरिए जापानी नागरिकों को कम समय में ताज़ी हरी सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में मिल जाती हैं। इसके साथ ही जापान के कई शहरों में बिल्डिंग की खाली जगह हो, पार्किंग हो या छत, सभी जगहों पर भी खेती की जाती है। ये फसलें बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं। इस अंडरग्राउंड खेती के चलते जापान में अलग अलग प्रकार की सब्जियां और फल मिलते हैं, जिनका आकार और रंग भी काफी अलग होता है। इन सब्जियों का स्वाद भी काफी अलग होता है, हालांकि ये सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होती है। जापान की इस यूनिक टेक्नोलॉजी से उगाई गई सब्जियों और फलों की मांग दूसरे देशों में भी तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से जापान बिना जमीन के खेती करने वाले देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है। हर देश में कार को खड़ा करने के लिए पार्किंग की सुविधा होती है, लेकिन जापान में पार्किंग भी एडवांस लेवल की होती है, ताकि आम नागरिकों को सड़क पर असुविधा का सामना न करना पड़े। जापान में साइकिलों के लिए ऑटोमेटिक अंडरग्राउंड पार्किंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि गाड़ियों के लिए लोगों को पार्किंग सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। जापान में कार सिर्फ वही व्यक्ति खरीद सकता है जिसके पास पहले से पार्किंग की जगह हो। ऐसे में सरकार कार खरीदने वाले नागरिक को पार्किंग सर्टिफिकेट देती है, ताकि उनके पास कार खड़ी करने के लिए